नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी टीआरई जो 4 की बहाली की प्रक्रिया है, वो कब तक शुरू होने की संभावना है और ये जो बार-बार ये एक अखबार में न्यूज़ देखने को मिला था, आखिर कितना हद तक ये न्यूज़ सही हो सकता है? क्योंकि यदि कोई चीज़ अखबार में आ गई तो हो सकता है कि वो गलत भी हो, है ना? वो हो सकता है कि वो गलत भी हो या हो सकता है कि वो सही भी हो। आइए हम लोग पहले तो देखते हैं कि ये न्यूज़ है क्या? 10वीं बार बिहार के जैसा कि आप जानते हो कि शपथ है, 20 फरवरी, है ना? 20 फरवरी को है, यानी 20 फरवरी कह रहे हैं, 20 नवंबर, है ना? 20 नवंबर को है। मुझे लगा कि यहाँ फरवरी लिखा है, नवंबर, है ना? नवंबर, यानी आज है ना? आज है। तो फिर लेकिन उससे पहले ही बिहार में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या ये सही है? बिहार सरकार के शिक्षा विभागों ने टीआरई 4, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, कल के परसों की वीडियो में हमने कहा था कि 31 जिलों से रिक्त पद नहीं मिला है, रिक्त पद नहीं मिला। और लगातार बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, है ना, जो है ये डिमांड की जा रही थी कि भाई रिक्त पदों का ब्यौरा दे दीजिए तो फिर रोस्टर क्लियर करके विज्ञप्ति लाई जाए। लेकिन 31 जिलों में काफी देरी हो रही थी, है ना? लेकिन इसमें अब ये आपको देखना है कि क्या है। तो शिक्षकों की बहाली बुधवार को शिक्षा विभाग के अहम बैठक में हुई, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि इसमें क्या था कि शिक्षा विभाग के द्वारा ही डिमांड की जा रही थी कि भाई 31 जिलों से कि अपने यहाँ के रिक्त पद को दे दीजिए। और जैसा कि अभी बैठक हुई जिसमें ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया और 7 दिनों का समय दिया गया है। बाकी तो ऐसे ऐसे कई बार 7 दिनों का समय दिया गया है, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं है, ठीक है? यानी कि 1 वीक का बच्चों समय दिया गया है। अब इन 7 दिनों में देखा जाए तो, और यानी 7 दिनों के अंदर अंदर सीधे टीआरई 4, है ना, 7 दिनों के अंदर अंदर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने अध्यापक भर्ती टीआरई 4 के लिए शिक्षकों के रिक्त पद आरक्षण रोस्टर के साथ भेजने के लिए कहा है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया है। बता दें, पहले भेजी गई टीआरई 4 के लिए जिलों ने पहले से ही रिक्ति भेज रखी थी, लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग ने वापस कर दिया था, इसीलिए देरी हो रही थी। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि रिक्तियों को पुराने रोस्टर के आधार पर तैयार किया गया था। अब सभी जिलों को 7 दिनों के भीतर नया रोस्टर जमा करने का निर्देश दिया गया है और यहाँ तक कि इस समय सीमा का पालन भी करना है। अगर मैं देखूं तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो हमें 1 सप्ताह के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है? लेकिन बच्चों देखो, आपको मैं बता दूं कि अभी बिहार एस्टेट का, है ना, पेपर हुआ है। बिहार एस्टेट का पेपर जिसका रिजल्ट अगर देखा जाए बच्चों, तो जो रिजल्ट है ये पूरी उम्मीद है कि अंतिम अंतिम सप्ताह नवंबर या फर्स्ट वीक दिसंबर में पूरे आने की संभावना है, संभावना है। रिजल्ट नहीं बच्चों, आंसर की, है ना, आंसर की। इसका जो आंसर की है यानी कि उत्तर कुंजी है, वो पूरी उम्मीद है कि नवंबर के लास्ट तक इसका आंसर की आ जाएगा। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो बिहार एस्टेट का रिजल्ट ये पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के मध्य तक आपका आ जाएगा, या कहा जा सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी आने की संभावना है ना, प्रथम सप्ताह के अंत तक आने की संभावना है। यानी कि अगर ऐसी संभावना देखा जाए तो बिहार स्टेट का जो आंसर की है वो नवंबर में इसी में लास्ट तक आंसर की जारी हो जाएगी। उसके साथ ही आंसर की के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुआ था
तो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जारी करने का है कि बस, है ना, दिसंबर के सेकेंड वीक तक आते आते ये पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। और जैसा कि अब वैकेंसी जिस तरह से ये तेजी दिखा रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो ये वैकेंसी आपकी दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगी, है ना। जनवरी में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन परीक्षा अभी पूरी मुश्किल है कि परीक्षा अभी नहीं होगी, है ना। ये पूरी उम्मीद है कि परीक्षा इतनी आसानी से जल्दी अभी होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, वैकेंसी जिस हिसाब से ये तेजी है, लेकिन अभी इसमें प्रोसेस में समय लगेगा। पहले तो एस्टेट का ही रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही, है ना, ये प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यही थी बच्चों। और रही बात अगर वायरल कोई न्यूज़ है कि टीआरई, क्योंकि इस वायरल जो न्यूज़ में कहीं भी कोई तारीख नहीं दिया गया है, और ये सिर्फ इस बात पर बताया गया जा रहा है कि जो ये शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई है ना बुधवार को, यानी कल, बस उसी आधार पे ये बताया जा रहा है कि आज शपथ ले लेंगे, आज शपथ ले लेंगे तो जो है ये जल्द से जल्द जो है रोस्टर क्लियर होगा और जल्द से जल्द विज्ञप्ति, क्योंकि रोस्टर क्लियर होने के बाद आयोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है वैकेंसी लाने में। तो मान के चलिए दिसंबर लास्ट, या फिर हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हम एग्जैक्ट तो खुद भी नहीं कह पाएंगे। तो यही मोटा मोटी बातों पर थोड़ा सा डिस्कस किया बच्चों। और बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम पर डेली सुबह 9 बजे क्लास आपकी एनसीईआरटी की चलती ही है, ज्योग्राफी की, एसएसटी की। तो आप में से जितने विद्यार्थी अगर टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे हमारे दृष्टि टीचिंग एग्जाम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।